हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इंग्लिश क्लास। आज हम पढ़ेंगे हमारी 10th क्लास की टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग और उसका सेकंड पार्ट हम करेंगे। हमने फर्स्ट पार्ट इससे पहली वीडियो में करा था, अब हम उसका सेकंड पार्ट देखेंगे जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन बाय फ्रेडरिक फोर्सिथ। बच्चों, आप जो है स्टोरी के जितने भी ऑथर्स या राइटर्स होते हैं उनका नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैं भी आपको इसमें बताऊंगा इनके ऑथर के बारे में और आप भी कुछ इसमें ऑथर के बारे में जानकारी ले लीजिएगा, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो बच्चों, बात करते हैं स्टोरी की, ब्लैक एरोप्लेन। ये बहुत ही छोटी स्टोरी है और बहुत ही सिंपल सी स्टोरी लगेगी आपको सुनने में, लेकिन ये जो स्टोरी है, ऐसी स्टोरीज होती हैं, ये मेरी पर्सनली बहुत फेवरेट है, क्योंकि ये जो स्टोरीज होती हैं ये होती हैं ओपन एंड स्टोरी। ओपन एंड स्टोरी से मेरा मतलब है कि ये देखने में और सुनने में तो बहुत सिंपल सी लगती हैं, लेकिन इनका जो एंड होता है, स्टोरी का जो एंड होता है, वो बहुत ही थ्रिलिंग हो जाता है। अब मैं आपका जो सस्पेंस है वो खत्म नहीं करना चाहता, तो मैं स्टोरी को स्टार्ट करता हूं, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है ये एक ऐसे कैरेक्टर की है जो कि कहां जा रहा है, जो कि फ्रांस टू इंग्लैंड जा रहा है एक प्लेन में। उसका खुद का प्लेन है और उस प्लेन का नाम क्या है, डकोटा एयरप्लेन B5088। ये बहुत ही पुराना एक एरोप्लेन है। तो ये जो है, ये बंदा फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा है और ये इंग्लैंड जो है जाता है। ये इंग्लैंड में इसका एक घर है। ये सोचता है कि वहां पे जाके ये प्रॉपर इंग्लिश मील करेगा और खूब मजे करेगा वहां पे, ठीक है। तो ये जाता है अपने प्लेन में। तो ये बंदा जा रहा है फ्रांस से इंग्लैंड अपने प्लेन में खुद के, जिस प्लेन का नाम है ओल्ड डकोटा एयरप्लेन B5088, ठीक है। तो रास्ते में, जब ये रास्ते में मतलब फ्लाई कर रहा होता है, तो इसके दिमाग में आता है क्यों ना मैं पेरिस लाइन से, मतलब पेरिस उससे रेडियो से कंफर्म कर लेता हूं कि मैं सही भी जा रहा हूं या नहीं। तो ये पेरिस लाइन पे पेरिस कंट्रोल पे कॉल करता है और उनसे पूछता है। तो बदले में जो रिप्लाई आता है वो उसको ये आता है कि आप जो है 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ चले जाइए, ठीक है। तो ये जो इसने पेरिस कंट्रोल में क्यों कॉल करके पूछा, इसने इसलिए कॉल करके पूछा कि इसे पता लग जाए कि हाँ, इसे कंफर्म हो जाए कि ये सही रास्ते पे जा रहा है। और क्योंकि जो रास्ते में जो है, जब ये जा रहा था तो मौसम थोड़ा सा स्टॉर्मी हो गया था, क्लाउडी हो गया था। तो ये जानने के लिए इसने, और ऐसे स्थिति में जो है जो फ्लाइट्स हैं वो कैंसिल भी हो जाती हैं, तो इसने इसलिए पेरिस कंट्रोल में कॉल करके कंफर्म किया। तो उन्होंने बोला कि आप 12 डिग्री वेस्ट के लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट के लिए चला देता है। तो अब उसकी नजर उसके फ्यूल टैंक पर पड़ती है जो कि काफी कम होता है। तो वो सोचता है कि मैं वापस मुड़ जाता हूं, क्योंकि मैंने फ्यूल टैंक को तो पहले देखा नहीं है। तो उसको उसने जैसे ही देखा, उसने सोचता है कि मैं वापस चला जाता हूं। लेकिन फिर वो एकदम से सोचता है कि अब मैं सीधा इंग्लैंड ही जाऊंगा, वहां पे मैं आराम से पहुंच जाऊंगा और वहां पे मैं अपना फेवरेट इंग्लिश मील करूंगा, ठीक है। तो अब वो जाता है आगे। तो अब जो है उसके दिमाग में आता है, क्योंकि जो वेदर है वो बहुत ही क्लाउडी हो गया है, डार्क हो गया है, एंड अब वो सोचता है कि उसे अपना शायद प्लान कैंसिल कर देना चाहिए था, क्योंकि अब वो इस मौसम में तो उसे कुछ दिख ही नहीं रहा बाहर। और अब वो क्या है, पेरिस से 150 किलोमीटर आगे आ चुका है, मतलब 150 किलोमीटर वो पेरिस से आगे आ चुका है। और उसके दिमाग में ये चल रहा है कि अब मैं अपनी जो ये कैंसिल कर दूं अपना प्लान। लेकिन वो जो है पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल करने की कोशिश करता है, तो वहां पे कनेक्शन नहीं होता, क्योंकि जो वेदर है बाहर वो क्लाउडी है, तो कांटेक्ट हो नहीं पाता। तो वो क्या सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, अब फिर वो सोचता है चलो कोई बात नहीं, मैं रिस्क लूंगा और मैं इस मतलब क्लाउडी वेदर में जाऊंगा और मैं यहाँ पे आराम से पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो वो रिस्क ले लेता है और फिर वो जाता है। सो ही डिसाइडेड टू गो अलोंग। तो फिर वो जब जाते हैं तो अब वो जो है मतलब कि अब जाते हैं आगे, तो पूरा जो वेदर होता है क्लाउडी हो जाता है, डार्क हो जाता है। अब बहुत ही मुश्किल से कुछ बाहर दिखाई दे रहा है और ऐसे मौसम में प्लेन चलाना बहुत ही रिस्की हो सकता है, प्लेन क्रैश भी हो सकता है। तो फिर क्या होता है, उसके मन में आता है कि यार फ्यूल भी कम है और मैंने गलत ही डिसीजन लिया जाने का। तो अब वो बहुत ही ज्यादा टेंस हो गया, प्लेन में बैठे बैठे परेशान हो गया था। अब उसके पास कोई उम्मीद भी नहीं थी, क्योंकि वो पेरिस कंट्रोल भी 150 किलोमीटर दूर चला गया था, अब कांटेक्ट भी उससे नहीं हो पा रहा था।
तो वो टेंस हो जाता है प्लेन में बैठे बैठे, और ऊपर से उसका जो फ्यूल टैंक है वो भी बहुत कम होता है। तो फिर एकदम से क्या होता है, उसको लगता है उसके साइड में से कोई एयरप्लेन गया है, ठीक है। और वो एयरप्लेन उसके साइड में गया होता है, वो एकदम ब्लैक एयरप्लेन होता है, और उसके अंदर एक बैठा आदमी उसको वेव करता है। तो उसको लगता है कि वो जो उसको आदमी वेव कर रहा है वो उसको शायद मतलब गाइड करने के लिए कह रहा है कि तुम मेरे पीछे पीछे आओ और मैं तुम्हें सेफ जगह ले जाऊंगा। तो वो क्या करता है बंदा, वो वैसे ही करता है, वो उसके पीछे अपना एरोप्लेन लगा लेता है, और जहां जहां वो जा रहा होता है वो भी वैसे वैसे एक बच्चे की तरह उसके पीछे उसने प्लेन लगा लिया होता है। तो वो मतलब ब्लाइंडलेसली उस पर फेथ करके अपना प्लेन उसके जैसे उसके पीछे पीछे चला रहा होता है। तो वो देखता है एक रोशनी आती है एकदम से, और उसको क्या है, रनवे दिख जाता है, और वो बहुत ही खुश हो जाता है कि इतने खराब मौसम में उसको रनवे दिख गया, अब वो सेफली क्या है लैंड कर सकता है, और वो अब वो सेफ है। अब वो उसने क्यों सोचा कि मैं सेफली लैंड कर सकता हूँ, वो खुश क्यों हो गया, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत रिस्की होता है प्लेन चलाना, बहुत सी फ्लाइट्स कैंसिल हो जाती हैं, और ऐसे समय में उस बंदे ने आकर उसकी मदद करी। तो वो चाहता था कि लैंड करने के बाद वो उसको बहुत ढंग से थैंक यू बोले, ठीक है। तो वो अपना प्लेन लैंड करता है। तो जैसे ही वो लैंड करता है, वो उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को ढूंढने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि उसको बहुत अच्छे से थैंक्स करे। वो क्यों चाहता है थैंक्स करना, क्योंकि उसके साथ कुछ भी हो सकता था, क्योंकि ऐसे मौसम में बहुत से प्लेन क्रैश हो सकते हैं, बहुत मिसहैपनिंग हो सकती है, क्योंकि दिखता तो कुछ है नहीं रास्ते में। इसलिए वो चाहता था कि वो उसको पर्सनली जाके थैंक करे, लेकिन उसको वो दिखाई नहीं देता। तो वो बंदा क्या करता है, वो जाता है कंट्रोल रूम में। तो वहां पे एक लेडी होती है, तो वो उस लेडी से बोलता है कि वो दूसरा प्लेन कहाँ गया जो मुझे गाइड करके यहाँ पे लाया है। तो वो लेडी उसको बड़े ही स्ट्रेंज लुक से देखती है कि दूसरा प्लेन, वो कह रही यहाँ पे तुम्हारे अलावा और कोई प्लेन था ही नहीं। तो वो कहता है नहीं नहीं, आप ध्यान से चेक करिए, एक प्लेन था जो कि एक बंदा था, उसने मेरे को गाइड किया और बड़ी मेरी हेल्प करी उसने। तो लेकिन वो कहती है बंदी कि आपके अलावा तो वहां पे कोई दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो अब उस बंदे को लगता है कि क्या दूसरा प्लेन था ही नहीं। तो उसके मन में अब क्या है, डर, उसके मन में एक हल्का हल्का डर बहुत ही फीलिंग आ जाती है। उसको लगता है अगर रडार पे कोई था नहीं तो वो कौन था जिसने मुझे गाइड किया। तो यहीं पे ये स्टोरी का एंड होता है। आपने देखा कि ये स्टोरी लास्ट में कितनी थ्रिलिंग थी, ये क्योंकि ये एक ओपन एंड स्टोरी है। तो मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आपको क्या लगता है कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला बंदा कौन हो सकता है। मे बी अभी स्टोरी के हिसाब से अगर हम देखें तो लग रहा है जैसे कोई घोस्ट हो। तो ये मैं आपसे पूछूंगा, आप कमेंट सेक्शन में इसको डाल के कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि वो बंदा कौन हो सकता है। बेसिकली ऐसी स्टोरीज जो होती हैं, इनका एंड जो होता है बहुत ही ज्यादा क्रिएटिविटी क्रिएट करता है। इसमें सब बहुत ज्यादा अच्छा डिस्कशन होता है, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आती है और वो नई नई चीजें सोचते हैं। तो इसलिए ये स्टोरीज जो है मेरी पर्सनल फेवरेट है। ठीक है बच्चों, तो इस स्टोरी का यहीं पे एंड होता है। होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। आप इसका कमेंट में जरूर आंसर दीजिएगा, जो भी आपके आइडियाज हैं। एक तो आपको मैंने ही आइडिया दे दिया कि शायद वो घोस्ट था। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड कीप स्टडीइंग।